Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Practice set 11. Among university wits who were the member, those took his education from Cambridge University. यूनिवर्सिटी बिट्स जिसमें मेंबर एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से हैं, वो कौन कौन से मेंबर्स हैं? चिस्पो मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, थॉमस नेस, ऑल ऑफ दीज. राइट आंसर है डी, ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, among university wits who were the members that took his education from Oxford University. यहाँ बताना ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन हैं? जॉन लिली, थॉमस लॉज, जॉर्ज पील, ऑल ऑफ दीज. राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच राइटर समटाइम्स कंसिडर एज वन ऑफ द यूनिवर्सिटी विच. कौन सा राइटर समटाइम्स कंसिडर करता है यूनिवर्सिटी बिट्स पर? जॉन लिली, थॉमस लॉज, थॉमस किड, जॉर्ज पील. राइट आंसर है इसका थॉमस किड. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द प्ले डॉक्टर फॉस्टर्स. डॉक्टर फॉस्टर्स प्ले किसने लिखा? चिस्पो मार्लो. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द प्ले फ्रायर बैकन. फ्रायर बैकन प्ले किसने लिखा? रॉबर्ट ग्रीन, जॉन लिली, मार्लो या किड. या राइट आंसर है फ्रायर बैकन प्ले रॉबर्ट ग्रीन ने लिखा. नेक्स्ट वन, हु रोट द प्ले अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर. अनफॉर्चुनेट ट्रैवलर प्ले किसने लिखा? राइट आंसर है डी, थॉमस नेस. नेक्स्ट वन, हु रोट द प्ले अरेंजमेंट ऑफ पेरिस. द अरेंजमेंट ऑफ पेरिस प्ले किसने लिखा? जॉर्ज पील. राइट आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी. द स्पेनिश ट्रेजेडी प्ले किसने लिखा? थॉमस किड. राइट आंसर है सी. नेक्स्ट क्वेश्चन 9, शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट फॉलो करता है द जर्नल फाउंडेड इन इंग्लिश बाय थॉमस किड्स प्ले द स्पेनिश ट्रेजेडी. राइट आंसर है डी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु यूज्ड द टर्म यूनिवर्सिटी बिट्स फर्स्ट. किसने टर्म यूज़ किया यूनिवर्सिटी बिट्स फर्स्ट सबसे पहले? जॉर्ज सेंट्सबरी. राइट आंसर है डी. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, हु वॉज द फादर ऑफ पोएट्री इन इंग्लिश लिटरेचर. जियोफ्री चौसर. राइट आंसर है सी, जियोफ्री चौसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, द बार ऑफ रोजेस टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड. तो इसका राइट आंसर है 1452 1485. नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन बेकल्फ इज कॉल्ड. जॉन बेकल्फ को कहा जाता है द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेंसर हैज बीन हेल्ड एज द पोइट्स. चार्ल्स लैम. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, द फर्स्ट ऑथोराइज वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड 1611. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट वन, द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकंड टुक प्लेस इन 1660. राइट आंसर बी. नेक्स्ट वन, हु इज मैरिड टू किंग हेमलेट्स वाइफ. किंग हेमलेट्स की वाइफ से किसने शादी की? क्लॉडियस. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, किंग क्लॉडियस मोर्न सोबर इन द बिगिनिंग. किंग क्लॉडियस शुरुआत में किस पर शोक मना रहे थे? द डेथ ऑफ हिज ब्रदर, अपने भाई की मृत्यु पर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू क्लॉडियस एंड गर्ट्यूड वांट प्रिंस हेमलेट टू डू. क्लॉडियस एंड गर्ट्यूड चाहते थे प्रिंस हेमलेट से स्टे क्लोज टू देम, कि वो उनके साथ रहें और उनके करीब रहें. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज प्रिंस हेमलेट कंटेम्पलेट डूइंग बिकॉज ही इज सो अपसेट. वह अपसेट थे और क्या करना चाहते थे? किलिंग हिमसेल्फ, खुद को मारना चाहते थे. नेक्स्ट क्वेश्चन 21, व्हाट डज फोर्टिनब्राज वांट्स फ्रॉम क्लॉडियस. फोर्टिनब्राज क्लॉडियस से क्या चाहता है? लैंड्स दैट वंस बिलोंग टू नॉर्वे. नेक्स्ट क्वेश्चन, हु रोट द फॉलोइंग वर्क्स. ये वर्क्स किसके द्वारा लिखे गए हैं? व्हाट हैपन्स इन हेमलेट 1959, शेक्सपियर्स इंग्लैंड, ए बुक ऑफ एलिजाबेथन प्रोज 1911, द एसेंशियल शेक्सपियर, ए बायोग्राफिकल एडवेंचर 1932, द फॉर्चून्स ऑफ फॉलस्टाफ 1943, शेक्सपियर्स हैप्पी कॉमेडीज 1962 एंड शेक्सपियर्स सोनेट्स 1963. ये किसके द्वारा वर्क्स लिखे गए हैं?
तो इसका राइट आंसर है डी, डॉवर विल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रामर स्कूल लोकेटेड ऑन द कॉर्नर ऑफ चर्च स्ट्रीट एंड चैपल लेन इज थॉट टू हैव बीन अटेंडेड बाय विलियम शेक्सपियर? राइट आंसर है किंग एडवर्ड सिक्स स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर ब्रीथेड हिज लास्ट ऑन 14 अगस्त 1984 एज 89 इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन, बर्कशायर, इंग्लैंड? इसका राइट आंसर है ए, जॉन बॉयंटन प्रिस्टले। नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम बिक्ड दिस वे कम्स ए 1962 डार्क फैंटेसी नॉवेल बाय ए रे ब्रैडबरी टेक्स इट्स टाइटल फ्रॉम शेक्सपियर्स विच इज स्पीच इन मैकबेथ? राइट आंसर है ए, विच इज स्पीच इन मैकबेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर नॉवेल्स टेक इट्स टाइटल फ्रॉम मिरांडास स्पीच इन विलियम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट एक्ट, फिफ्थ सीन, फर्स्ट? ओ वंडर हाउ मैनी गुड क्रीचर्स आर देयर हेयर, हाउ ब्यूटियस मैनकाइंड इज, ओ ब्रेव न्यू वर्ल्ड दैट हैज सच पीपल इन इट? ब्रेव न्यू वर्ल्ड। राइट आंसर है इसका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एसेंशियल शेक्सपियर इज ए वर्क बाय जे डॉवर विल्सन? राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैशनेट पिलग्रिम 1599 इज एन एंथोलॉजी of 20 poems collected and published by William Jaggard that were attributed to William Shakespeare? Right answer है A. Next question, who has composed the poem Anne Hathaway? एन हताबे पोएम्स को किसने कंपोज किया? कैरोल एन डफी ने। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर फ्रॉम द ब्लो क्वार्टर लाइन्स वर्ड्सवर्थ, नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट, मोर वेलकम नोटेड टू बियरी बैंड्स, और ट्रैवलर्स इन सम सैड हॉन्ट अमंग अरेबियन सेंट्स? ये लाइन्स किस पोएम से ली गई हैं? वर्ड्सवर्थ के सॉलिटरी रीपर से। तो ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं? सॉलिटरी रीपर। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सेड द पोएट इज ए मैन स्पीकिंग ऑफ मैन? राइट आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब डिफरेंट मूड्स ऑफ नेचर? किस पोएम में वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब करते हैं प्रकृति के डिफरेंट मूड्स को? लाइन्स रिटन अबव टिंटन एबे। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग दीज इज द इंटरप्रिएटर ऑफ नेचर इन मैनी मूड्स? विलियम वर्ड्सवर्थ। राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रीजन मिल्टन रोट इन फेटर व्हेन ही रोट ऑफ एंजल्स गॉड एंड एट लिबर्टी व्हेन ऑफ डेविल्स हेल इज बिकॉज ही वॉज ट्रू पोइट एंड ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट? हु सेड? ऐसा किसने कहा? विलियम ब्लैक। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराडाइज लॉस्ट हैज इंस्पायर्ड द विजुअल वर्क बाय वेल नोन पेंटर हु एक्सिक्यूटेड ए सेट 10 कलर एनग्रेविंग्स इन 1974? इसका राइट आंसर ए, सल्वेडर डेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेम्पटेशन एंड फॉल ऑफ ईव 1808 इन एन इलस्ट्रेशन ऑफ मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय विलियम ब्लैक? राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन सिन डेथ एंड द डेविल 1792 हु कैरिकेचर्ड द पॉलिटिकल बैटल बिटवीन पिटी एंड टर्लो एज ए सीन फ्रॉम पैराडाइज लॉस्ट? पिटी इज डेथ एंड टर्लो सेटन विद क्वीन चार्लोट एज सिन इन द मिडल? राइट आंसर है इसका ए, जेम्स गिल्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैरिज ऑफ हेवन एंड हेल डिस्क्राइब द पोएट्स विजिट टू हेल, ए डिवाइस अडॉप्टेड फ्रॉम दांतेज कॉमेडी, दांतेज डिवाइन कॉमेडी एंड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट? हु इज द पोएट्स? विलियम ब्लैक। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सेंटिमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट? द अबव लाइन्स इज टेकन फ्रॉम? ये लाइन्स कहाँ से ली गई है? विंडोज। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ यू डू नॉट थिंक अबाउट द फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन? द अबव लाइन्स इज टेकन फ्रॉम? ये लाइन्स ली गई हैं द स्वान सॉन्ग से। ये लाइन स्वान सॉन्ग से ली गई है। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन आइज आर वॉट, वन इज वंस माउथ वॉट,
वन बिकम्स द अबव लाइन्स इज टेकन फ्रॉम्स, ये लाइन्स ली गई है यहाँ पर फ्लावरिंग वाइल्डरनेस से। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स व्हेन वियोला, सिजेरियो एंड सेबेस्टियन फाइनली कम फेस टू फेस इन ट्वेल्थ नाइट? राइट आंसर है बी, दे आस्क मैनी क्वेश्चन। यानी कि क्या हुआ जब वियोला, सिजेरियो और सेबेस्टियन फाइनली आखिरकार फेस टू फेस यानी सामने आए, तो भी उन्होंने एक दूसरे क्या किए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे। नेक्स्ट वन, हाउ डज ऑर्जिनो फील अबाउट रियलाइजिंग द ओलिविया हैज मैरिड सेबेस्टियन? ऑर्जिनो ने कैसा फील किया बाद में और ओलिविया की शादी यानी सेबेस्टियन से हो जाती है? इनडिफरेंट। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन, व्हाट डज फेस डू एज द लास्ट कैरेक्टर ऑन द स्टेज? सिंग्स ए सैड सॉन्ग। नेक्स्ट वन क्वेश्चन 45, ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल इज ए रोमांटिक कॉमेडी बाय विलियम शेक्सपियर ब्लू टू हैव बीन अराउंड एज ए ट्वेल्थ नाइट एंटरटेनमेंट फॉर द क्लोज ऑफ द क्रिसमस सीजन। इसका राइट आंसर है 44 का ए, 1601 to 1602। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द प्लेसेंटर्स ऑन द ट्विंस हु आर सेपरेटेड इन ए सेपरेट। प्लेसेंटर्स में ट्विंस थे जो सिप्रैक में क्या हो गए थे अलग, उनका नेम यहाँ पे बताना है, वियोला और सेबेस्टियन। उनका नाम था वियोला और सेबेस्टियन। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ट्वेल्थ नाइट इज ए रेफरेंस टू द ट्वेल्थ नाइट आफ्टर क्रिसमस डे कॉल्ड द ईव ऑफ द। ट्वेल्थ नाइट रेफरेंस करता है ट्वेल्थ नाइट को क्रिसमस डे के बाद कहा जाता है उसे क्या? फीस्ट ऑफ एपिफेनी। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द प्ले इज बिलीव्ड टू हैव ड्रॉन extensively on the Italian production collectively written by the Accademia degli Intronati in 1531। इसका राइट आंसर है ए, GL Inghetti और डिसीव्ड वंस। राइट आंसर ए, GL Inghetti और डिसीव्ड वंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल टाइटल्स ऑफ द प्ले ट्वेल्थ नाइट और व्हाट यू विल। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, द डेनिश फिलोसोफर ओपन्स हिज 1844 बुक फिलोसॉफिकल फ्रैगमेंट्स विद द कोट बेटर वेल हैंग्ड देन इल बेड विच इज ए पैराफ्रेज ऑफ फीस्ट कमेंट टू मारिया इन एक्ट फर्स्ट सीन 5 में मैनी ए गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स ए बैड मैरिज। सोरेन कैगर्ड। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन, नीत्शे ऑल्सो रेफर्स पासिंगली टू ट्वेल्थ नाइट स्पेशली टू सर एंड्रयू ऑचिक सस्पिशियन एक्सप्रेशन एक्ट फर्स्ट सीन 3 दैट हिज एक्सेसिव इनटेक ऑफ बीफ इज हैविंग एन इनवर्स इफेक्ट ऑन हिज बिट इन द थर्ड एसे ऑफ हिज जेनेलॉजी ऑफ मॉरलिटी। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नीत्शे ऑल्सो रेफर पासिंगली टू ट्वेल्थ नाइट स्पेशली टू सर एंड्रयू ऑचिक सस्पेंशन एक्सप्रेशन एक्ट फर्स्ट सीन 3 दैट हिज एक्सेसिव इंटेक ऑफ बीफ इज हैविंग एन इनवर्स इफेक्ट ऑन हिज बिट इन द थर्ड एसे ऑफ हिज। राइट आंसर ए, जेनोलॉजी ऑफ मॉरलिटी। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, विच ऑफ ऑर्लैंडो बिलोंगिंग्स डज ओलिवर डिलीवर टू गैनीमेड एज यू लाइक इट? इसका राइट आंसर है बी, ए ब्लडी हैंकरचीफ। नेक्स्ट वन, हु सेव्स ओलिवर फ्रॉम द लोयनेस अटैक? ओलिवर्स को कौन बचाता है लोयनेस अटैक से? ऑर्लैंडो। अपॉन हियरिंग अबाउट द लोयनेस अटैक व्हाट डज रोजालिंड गैनीमेड डू? लोयनेस की अटैक की आवाज़ सुन करके रोजालिंड गैनीमेड क्या करते हैं? फेंट हो जाते हैं। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट वन, हु इज़ द यूथ दैट इज इन लव विद ऑड्रियो इन एज यू लाइक इट? 55 का राइट आंसर है विलियम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, व्हाट डज ओलिवर प्रॉमिस ऑर्लैंडो दैट ही विल डू आफ्टर ओलिवर मैरिज एलेना? गिव ऑर्लैंडो द एस्टेट। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट वन, गैनीमेड
promises to marry Fauve to the following day as long as what condition is met? Right answer है A. Ganymede marries a woman. Next one. When Touchstone and Audrey encounter two of Duke Senior's pages, what does Touchstone request from them? Right answer है D. A song. Next one. After Oliver convinced Orlando that he truly loves Elena, they set Oliver and Elena's wedding for the following day. Next one question. Which god to Celia and Rosalind returned with after removing their disguises on the wedding day? 60 का राइट आंसर यहाँ पे डी हेमेन. नेक्स्ट वन. आफ्टर सीइंग दैट गैनीमेड इज इन फैक्ट ए वुमेन whom does Fauve agree to marry? 61 का राइट आंसर है यहाँ पे बी सिल्वियस. नेक्स्ट वन. ऑन हिज वे टू डिस्ट्रॉय ड्यूक सीनियर हु डज ड्यूक फ्रेडरिक मीट हु चेंज हिज माइंड? राइट आंसर है सी ए प्रिस्ट. नेक्स्ट वन. हाउ इज इट ब्रेकिंग with theatrical custom to have Rosalind perfume the epilogue? C is female character. Right answer है A. Which character does not get married at the end of the play as you like it में कौन सा कैरेक्टर है जिसने एंड तक शादी नहीं की थी? कॉरिन. Next one question. As You Like It is a pastoral comedy by William Shakespeare believed to have been written in and published in the first folio in 1623. 1599. Right answer A. Next one question. What is the name of melancholy traveler who speaks many of Shakespeare's most famous speeches in this play such as All the World's a Stage, Too Much of a Good Thing, and a fool, I met a fool in the forest? Right answer A. Jax. Next one question. Which character provides a sharp contrast to other character in the play, always observing and disputing the hardship of life in the country? इसका राइट आंसर है A. Jax. Next one. In which play of Shakespeare the following songs occur under the greenwood tree? Blow, blow, thou winter wind, with what shall he have that killed the deer? It is was a lover and his lass. As You Like It. The play is set in a duchy in France, but most of the action takes place in a location called the Forest of Arden. Right answer है इसका A. Forest of Arden. Right answer है इसका A. Next one question. Rosalind disguised as and Celia disguised as Latin for stranger. Ganymede, Elena. Next one. In this play, Phoebe referred to a famous line, "Whoever loved that loved not at first sight," taken from which from published in 1598. Right answer है A. Marlowe's Hero and Lander. Next one question. 72. Which author complained that As You Like It is lacking in the high artistry of which Shakespeare was capable? Shakespeare wrote the play as a mere crowd pleaser and signaled his own middling opinion of the work by sealing it As You Like It as if the playwright did not agree. J.B. Shaw. Next one. Who objected to the immortality of the character and Touchstone constraint cloning in As You Like It? इसका राइट आंसर है 73 का टॉलस्टॉय. नेक्स्ट वन क्वेश्चन. In the epilogue As You Like It spoken by the audience, she states rather explicitly that she, or at least the actor playing her, is not a woman. Rosalind. Next one. In the epilogue As You Like It spoken by the audience, she states rather explicitly that she, or the least the actor playing her, is not a woman. Rosalind.
नेक्स्ट वन, गैनीमेड टेल्स सिल्वियस टू इन्फॉर्म फॉवे दैट गैनीमेड विल नेवर लव फॉवे until फॉवे लव्स सिल्वियस. Next one, a line consisting of 1 meter. Next one, a line consisting of 1 metrical foot. राइट आंसर है डी, मोनोमीटर. राइट आंसर है इसका डी, मोनोमीटर. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इटालियन स्टैंजा फ्रॉम कंपोज टू 8-11 syllables line rhyming ए बी ए बी ए बी सी सी. ऑटेवा रिमा. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट वन क्वेश्चन 78, इन आर्ट एंड लिटरेचर द एक्ट ऑफ डिस्क्राइबिंग एनिमल्स एंड थिंग्स एज हैविंग ह्यूमन फीलिंग्स. पैथेटिक फॉल्सी. क्वेश्चन, हु इन्वेंटेड द टर्म पैथेटिक फॉल्सी. पैथेटिक फॉल्सी टर्म किसने इन्वेंटेड किया? जॉन रस्किन ने. राइट आंसर है बी. नेक्स्ट वन, ए लाइन ऑफ 10 syllables और 5 feet each foot is composed of an stressed level followed by a stress level. राइट आंसर ए, iambic pentameter. नेक्स्ट वन, ए लाइन ऑफ बर्ड्स पोएट्री दैट हैज ओनली 5 feet इज कॉल्ड पेंटामीटर. राइट आंसर है ए. नेक्स्ट वन, द एंटीसिपेशन एंड आंसरिंग ऑफ पॉसिबल ऑब्जेक्शन इन रिथोरिकल स्पीच. राइट आंसर ए, प्रोलेप्सिस. नेक्स्ट वन, ए लाइन ऑफ पोएटिक वर्स दैट कंसिस्ट ऑफ 4 metrical feet. राइट आंसर है बी, टेट्रामीटर. नेक्स्ट वन, ए मीटर ऑफ 3 metrical feet पर लाइन, ट्रीमीटर. नेक्स्ट वन देखेंगे ए मेट्रिकल फीट. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, ए मेट्रिकल फुट कंसिस्टिंग ऑफ 1 शॉर्ट और अनस्ट्रेस लेवल फॉलोड बाई 1 लॉन्ग और स्ट्रेस लेवल. इसका राइट आंसर है ए, आइम्बस. नेक्स्ट वन क्वेश्चन, नॉन डिफाइनिंग क्लॉज एड इंफॉर्मेशन दैट इजंट essential to the sentence overall meaning. If it is deleted, the sentence would convey basically the same information. Non-defining clause and separated from the main sentence by commas. All the correct. यानी कि राइट आंसर यहाँ डी. नेक्स्ट वन, बी यूज दैट एज ए. हम यूज करते हैं दैट का डिटर्मिनर, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन या ऑल ऑफ द अबव. तो राइट आंसर यहाँ डी और इसमें भी डी है. नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन रेफर बैक टू ए नाउन और प्रोनाउन कॉल्ड इट एंटेसेडेंट. रिलेटिव प्रोनाउन मस्ट बी द सेम नंबर एंड प्रोनाउन एज इट्स एंटेसेडेंट. Relating pronoun referring back to a singular noun or pronoun must be followed by a singular verb. All of the above. Right answer है D. Next one, which of the following is a correct statement about a compound relative pronoun. Compound relative pronoun के बारे में correct statement क्या है? 89 का बताना है यहाँ पर. तो right answer है इसका C. A और B दोनों हैं. It act as a subject, object or adverb in its own clause. It also act as a conjunction joining its clause to the rest of the sentence. ये दोनों ही राइट हैं. नेक्स्ट वन क्वेश्चन 90, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द यूज ऑफ दैट. नेवर यूज विद ए प्रीपोजिशन प्रीसीडिंग आफ्टर द वर्ड ऑल, सम, एनी, नन, नथिंग, ओनली, etc. आफ्टर टू एंसेंडेंट, वन डिनोटिंग ए पर्सन एंड द अदर डिनोटिंग एन एनिमल और थिंग विदाउट लाइफ. ऑल ऑफ दिस. राइट आंसर है इसका डी. नेक्स्ट वन देखेंगे डायरेक्शन 91 to 95. यूज ए सुइटेबल कलेक्टिव नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस. नेक्स्ट वन, ए डैश ऑफ आंट, स्वार्म, नेस्ट और आर्मी. ये सभी राइट हैं इसके. नेक्स्ट, ए डैश ऑफ सिंगर्स. राइट आंसर है इसका ए बैंड ऑफ सिंगर्स. नेक्स्ट, ए डैश पार्ट्रीज. इसका राइट आंसर है ए कन्वे. नेक्स्ट, ए डैश ऑफ एक्वेरियम. फिश को कहाँ रखा जाता है? एक्वेरियम में. राइट आंसर है ए डैश ऑफ इवेंट्स. 95 का राइट है ए सीरीज.
नेक्स्ट वन, डायरेक्शन 96 to 100, चूज द इनकरेक्ट मैच ऑफ द मैस्कुलिन एंड फेमिनाइन जेंडर। अबॉट, अबेस राइट है, ड्यूक का डचेस राइट है, एम्परर का एम्प्रेस राइट है, गवर्नर का या गवर्नर का रॉन्ग है या गवर्नेस होगा, गवर्नमेंट ना होगा, क्या होगा यहाँ गवर्नेस। नेक्स्ट देखेंगे, हेयर हेरेस राइट है, जियो जियोस राइट है, लाड का यहाँ लास होगा, एरे डबल एस। मास्टर मिस और मिस्ट्रेस राइट है, मयूर का मयूरेस होगा राइट है, मिस्टर का मिसेज होगा राइट है, मार्क्विस मार्क्विस यहाँ रॉन्ग है, मार्क्विस का मार्च्यूनेस, यहाँ ई आर वाई को हटा के ई डबल एस लगाना है, मार्च्यूनेस। नेक्स्ट, मर्डर मर्डरेस, सेफर्ड सेफर्डेस, सौर सेरर यहाँ गलत है, सौर सेरर का यहाँ पे होगा सौर से रेस, यहाँ सौर रेस होगा इसका राइट आंसर। स्टेवार्डेस। नेक्स्ट, प्रिंस का प्रिंसेस राइट है, प्रॉफेट का प्रॉफेटेस राइट है, प्रोसेक्टर का प्रोसेक्ट्रिक्स, यहाँ ये रॉन्ग है, यहाँ राइट आंसर होगा प्रोसेक्ट्रिक्स, यहाँ प्रोसेक्ट्रेक्स होगा, REX होगा यहाँ पे, डबल आई को हटा के। नेक्स्ट, बर्ड विल बी द सूटेबल प्रीफिक्स ऑफ द बर्ड। डिसेंट बर्ड में कौन सा प्रीफिक्स हमें ऐड करना है जिससे एक सूटेबल बर्ड क्रिएट हो, यहाँ इन ऐड करना है, इन डिसेंट बर्ड बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्ट्रेंज फ्रेंड पास्ट प्रेजेंट एंड टू बी लव्ड डीपलियर अंडरस्टूड टेनिसन बॉट स्पेशल फीचर्स ऑफ कंस्ट्रक्शन डू यू फाइंड इन द लाइन्स अबव। राइट आंसर इसका सी, ओमिशन ऑफ ए पार्ट ऑफ। नेक्स्ट में देखेंगे, आस्क फॉर मी, आस्क के बाद क्या यूज करेंगे, फॉर। राइट आंसर है सी, आस्क फॉर मी टुमारो एंड यू शैल फाइंड मी ए ग्रेव मैन। नेक्स्ट, इट इज ए ट्रांसलेशन ऑफ हॉरेस, इसका राइट होगा ऑफ, इट इज ए ट्रांसलेशन ऑफ हॉरेस आर्स पोएटिका। नेक्स्ट, माई फ्रेंड केम ऑल द वे फ्रॉम काठमांडू टू कॉन्ग्रेचुलेट मी ऑन माई सक्सेस, राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द कैट इज हाइडिंग फ्रॉम अस, राइट है यहाँ पे बी। नेक्स्ट, सिल्क बॉर्म फीड मलबेरी ट्रीज, यहाँ देखना है क्या प्रिपोजिशन ऐड करेंगे, सिल्क बॉर्न फीड ऑन मलबेरी ट्री, राइट आंसर है बी। नेक्स्ट, ए स्टेट ऑफ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस इन विच ए पर्सन और बिजनेस इज अनेबल टू पे देयर डेब्ट्स, इसे कहा जाएगा इंसॉल्वेंसी। नेक्स्ट, वन हु डज गुड टू वंस फेलो मैन philanthropist, राइट है डी। नेक्स्ट, ए मैन एज्यूम्ड बाय ए राइटर ऑन ए फॉल्स मैन pseudonym, राइट है डी। नेक्स्ट, ये पैसेज दिया गया है, इसमें आंसर देखना है। पैसेज में 6 से 7 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 6 या 7, तो इसका देखना है। द ऑथर ट्रेवल बाय इंटर क्लास बिकॉज, इसका आंसर हमें पैसेज से ही लेना है। इसका आंसर इसमें ही कुड नॉट गेट इनटू ए थर्ड क्लास कंपार्टमेंट, देखना है ये आंसर कहाँ से लिया गया है। हमें इसमें से कीवर्ड को लेना होता है, जैसे कि इंटर क्लास, यहाँ से देखेंगे हम इंटर क्लास कहाँ लिखा हुआ है। एन इंटर क्लास कंपार्टमेंट विद माई वाइफ, यह राइट आंसर था सी। नेक्स्ट देखेंगे, द ऑथर हैड टू पे एक्सेस फेयर बिकॉज, यहाँ राइट आंसर है बी। ही वॉज ट्रेवलिंग बाई ए क्लास हायर देन द वन ही वॉज एंटाइटल्ड टू। नेक्स्ट वन, द पैसेज इज मेनली कंसर्न विद द, राइट आंसर है यहाँ पर ए। अगर इस पैसेज को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे तो इसमें ज़्यादा टाइम जाएगा, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम डायरेक्ट इसके आंसर बता रहे हैं। एक सेपरेट वीडियो पैसेज पर भी बना देंगे, अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑथर द हार्डशिप ऑफ द थर्ड क्लास पैसेंजर विल बी मिनिमाइज्ड इफ, राइट आंसर है इसका डी। नेक्स्ट वन, according to the passage the author could have easily purchased tickets if,
राइट आंसर है डी। अकॉर्डिंग टू द पैसेज द मोस्ट पिटिएबल थिंग अबाउट थर्ड क्लास पैसेंजर इज देयर। इसका राइट आंसर है 116 का लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ देयर इल बिहेवियर। नेक्स्ट वन 117 टू 120 फाइंड द इनकरेक्ट वन वर्ड को देखना है फॉर द एक्सप्लेनेशन। फियर ऑफ प्रॉपर्टी ऑर्थोफोबिया, फियर ऑफ रेडिएशन रेडियोफोबिया, फियर ऑफ राइडिंग ए कार अमेक्सोफोबिया। ये 3 राइट है यहाँ पे। फियर ऑफ स्कूल ये यहाँ रॉन्ग है। फियर ऑफ स्कूल को कहा जाता है, ये 3 यहाँ राइट हैं। फियर ऑफ स्कूल को कहा जाता है स्कोलियोनोफोबिया, यानी फोबिया एक डर वाली वर्ड के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट वन फियर ऑफ सेक्स जेनोफोबिया, फियर ऑफ स्पीकिंग लेलोफोबिया, फियर ऑफ स्पीड टैगोफोबिया, फियर ऑफ वाटर एक्वाफोबिया। राइट आंसर इसका एक्वाफोबिया, यानी कि ये यहाँ पे रॉन्ग है। 119 का फियर ऑफ बर्ड्स लेगोफोबिया, फियर ऑफ हाई प्लेसेस एक्रोफोबिया, फियर ऑफ लार्ज ओपन स्पेस, ये यहाँ रॉन्ग है। 119 का सी रॉन्ग है। इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर है एगोराफोबिया। नेक्स्ट वन फियर ऑफ लाइटिंग थंडर एंड स्टॉर्म एस्ट्राफोबिया, फियर ऑफ बुक्स बिब्लियोफोबिया, फियर ऑफ हैंड्स, ये रॉन्ग है। यहाँ फियर ऑफ हैंड्स का देखेंगे राइट क्या है। फियर ऑफ हैंड्स का राइट है चेरोफोबिया। नेक्स्ट ये फॉरेन एक्सप्रेशन वर्ड है। इसमें 121 का बी रॉन्ग है, 122 का डी रॉन्ग है। अगर आपको इनके फॉरेन एक्सप्रेशन पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए काइंड ऑफ नाउन, इनमें से कौन सा प्रकार नाउन का नहीं है। यह एक कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है। अगर आपको इसका आंसर भी आता है तो कमेंट बॉक्स में बताएं। इस प्रैक्टिस सेट में इसका आंसर डी दिया गया है। बट यहाँ पे नाउन लिखा है और ये यहाँ पे सभी प्रोनाउन के बारे में बताया गया है, तो ये क्वेश्चन ही मुझे रॉन्ग लग रहा है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, इनमें से कौन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ये सभी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट ईच आइदर एंड नाइदर आर आल्सो यूज्ड व्हेन दे मॉडिफाई सम नाउन और सिंगुलर नंबर, ये सब क्या हैं एडजेक्टिव्स। ये था यहाँ पे 11 प्रैक्टिस सेट। अगर ये आपको अच्छा लगा है वीडियो तो इसे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।